प्यारे बच्चों, आज हम अपने व्याकरण की पुनरावृत्ति कर रहे हैं और आपको पता है आज हम अपना 10वां पाठ उल्टे अर्थ वाले शब्द को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है उल्टे अर्थ वाले शब्द अर्थात विलोम शब्द, हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम उल्टे अर्थ वाले शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। तो ये है हमारी परिभाषा। तो सबसे पहले शुरुआत ही हम करते हैं अपनी परिभाषा लिखकर। आज हम अपनी परिभाषा लिखेंगे और उसे याद करेंगे। तो शुरू करते हैं परिभाषा से। और आपको पता है उल्टे अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है विलोम शब्द। तो शुरुआत करते हैं परिभाषा से। हम विलोम शब्द भी कह सकते हैं, उल्टे अर्थ वाला शब्द या विलोम शब्द। इसका एक और नाम होता है विपरीतार्थी शब्द, विपरीत अर्थ देने वाला शब्द। तो विलोम शब्द, विपरीतार्थी शब्द या उल्टे अर्थ वाला शब्द, तीनों का अर्थ एक ही है। तो विलोम शब्द कहें या उल्टे अर्थ वाले शब्द की हम परिभाषा करेंगे। विलोम शब्द की परिभाषा है जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें उल्टे अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द या विलोम शब्द कहते हैं पूर्ण विराम। उदाहरण, जब भी हम उदाहरण देंगे, परिभाषा के बाद उदाहरण जरूर देना है। अगर उदाहरण पूछा गया है तब तो लिखना ही, नहीं भी पूछा है तो आप उदाहरण दे सकते हैं। दिन का रात, दोनों ही लिखना है। दिन का रात, आज का कल, आज का कल आदि। बहुत आसान है। तो शुरुआत एक बार फिर से करते हैं इसकी परिभाषा से। विलोम शब्द, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें उल्टे अर्थ वाले शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण, दिन का रात, आज का कल। अगर हम आगे लिखेंगे, रात का दिन, दिन का रात, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। आज का कल, कल का आज। तो ये था परिभाषा विलोम शब्द। और अब हम करेंगे इसकी तालिका को याद। जैसे कि मैंने बताया, जो पेज नंबर 37 में जो दिया गया है, इसको हम याद करेंगे। तालिका बहुत जरूरी है।
तो कौन कौन से उल्टे अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं, और ये उल्टे अर्थ वाले शब्द जोड़े में ही दिए गए हैं, तो हम दोनों को याद करते हैं। जैसे ठंडा का गरम, गरम का ठंडा, तो याद रखिएगा दोनों तरह से कोई भी शब्द पूछे जा सकते हैं। ठंडा का गर्म, गर्म का ठंडा, मोटा का पतला, पतला का मोटा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा। अब मैं तालिका पढ़ देता हूँ। अच्छा बुरा, आज कल, अंदर बाहर, आगे पीछे, सरल कठिन, पास दूर, मीठा खट्टा, नया पुराना, दोस्त दुश्मन, अमीर गरीब। ये तालिका पेज 38 पर भी है, तो उसको भी मैं देख लेता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ, और आप भी इसे याद करने की जरूर कोशिश करें। दिन रात, देशी विदेशी, ऊपर नीचे, सोना जागना, आना जाना, लाभ हानि, लेना देना, हल्का भारी, मेहनती आलसी, ताजी बासी, दुख सुख, हंसना रोना, उठना बैठना, चढ़ना उतरना, उदास खुश, हार जीत, सरल कठिन, उजाला अंधेरा। अब हम चलते हैं, ये थी हमारी तालिका। अब इसी के अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम उनका अभ्यास भी करेंगे। तो सबसे पहले हमने परिभाषा याद की, अब हम इनके अभ्यास करेंगे, और खासकर अभ्यास प्रश्नों पे उन पे ध्यान देंगे जो कि हमारे अभ्यास के प्रश्न में नहीं है, कुछ अतिरिक्त प्रश्न हम करेंगे। तो जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना अधिक हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने अभ्यास। परिभाषा आपको याद ही हो गई है। सबसे पहली बात है जोड़े बनाओ, और ये प्रश्न हमारे पाठ्य पुस्तक में या व्याकरण की पुस्तक में नहीं है, जरा सा अभ्यास के लिए हम नया सीख रहे हैं। अभ्यास, आप भी अपनी रफ कॉपी निकाल लेंगे और इसे करने का प्रयास करें। ये बहुत आसान है, तो आप अपनी रफ कॉपी निकाल लीजिए और हम इसका अभ्यास करेंगे। देखते हैं आप इसके कितने प्रश्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रश्न लिखूंगा, आपको कुछ समय दूंगा, और उसके बाद मैं उसका उत्तर लिखूंगा। आप देख लेंगे कि आपने कितने सही किए। हो सकता है आपने पूरे ही सही किए हो, और हम ये पहली बार तो कर नहीं रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जोड़े बनाओ। हमारा है जोड़े बनाओ। मेरे प्रश्न ठीक उसी प्रकार के रहेंगे जैसे कि है, लेकिन मैं इसका अभ्यास के कुछ अतिरिक्त शब्द डाल दूंगा। जैसे कि आपको जोड़े बनाना है, कठिन, उजाला, ताजी, दुख, रोना, जीत। तो एक पहली तालिका मैंने बना दी। अब दूसरा इसका लिखेंगे। अंधेरा,
हार, हंसना, उसके बाद में है सरल, सुख, बासी, अब ये है हमें इनका सही जोड़े बनाना। तो इस तरह से भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि आप इसका सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े का मतलब सही विलोम शब्द लिखिए, कठिन का विलोम इसमें से कौन सा होता है, तभी ना जोड़े बनेंगे। तो लिखना शुरू करते हैं। कठिन का हो गया सरल, आपने इसे कर लिया होगा। अब आप अपना उत्तर मिला लीजिए। कठिन का होता है सरल, उजाला का अंधेरा, ताजी का बासी, दुख का सुख, रोना का हंसना, जीत का हार। तो ये थे हमारे जोड़े। तो ऐसे अभ्यास अगर हम करेंगे तो हम इसे जल्दी ही सीख जाएंगे। और इसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि परीक्षा में ठीक अभ्यास के प्रश्न तो आएंगे नहीं, उनको बदल दिया जाएगा जैसे अभी मैंने बदला। तो उसके लिए करेंगे। दूसरा प्रश्न है विलोम शब्द पहचानना। तो हम इसका दूसरा प्रश्न करते हैं, विलोम शब्द की पहचान। अगर हमें 2-3 विकल्प दिए हों और हमें उसमें से सही विलोम शब्द को पहचानना है, तो विलोम शब्द की पहचान करना भी हमें आ सकता है। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा अभ्यास प्रश्न। इसमें सही विलोम शब्द पर टिक का निशान लगाना है। ये हमारा प्रश्न है दूसरा। सही विलोम शब्द सही विलोम शब्द पर टिक का निशान या टिक का चिन्ह, निशान है चिन्ह बोला जाता है हिंदी में, चिन्ह लगाओ। पहला है हमारा, पहला हमें है हल्का, शब्द है हल्का, और हमें विकल्प दे रखे हैं बड़ा, छोटा, भारी, दूसरा है। सब पहले मैं सभी प्रश्नों को लिख देता हूं, उसके बाद हम एक एक करके हल करेंगे। हमारा दूसरा है मेहनती, मेहनती, परिश्रमी, कठिन, आलसी। आप भी इसे साथ साथ नोट करते जाइए और आप इसको हल करिए। तब तक मैं अंत में
आपको इसका उत्तर बताओ। तो आप भी इसे अपने रफ कॉपी पे नोट करते जाइए और इसका उत्तर भी टिक करना है, आपको सही का निशान लगाना है, वो भी कर लीजिए। उसके बाद में आप इसे देखिएगा कि आपने कितने सही किए। हमारा तीसरा है हार का खुश, खुश, जीत, अच्छा। चौथा है चढ़ना, बैठना, उतरना, दौड़ना। पांचवा है हमारा ताजी, बासी, अच्छा, बुरा। छठा है हमारा प्रश्न दिन, सुबह, रात, शाम। तो ये थे हमारे। अब हमें इनका क्या करना है, शब्द देखना है यहाँ से और इसका ठीक विलोम शब्द हमें लिखना है। विकल्प है हमारे तीन, तीन में से केवल एक ही विकल्प सही है, हमें पता है, और हमें उस पर सही का निशान लगाना है। तो हल्का का बड़ा, छोटा, भारी, कौन सा सही है? भारी। भारी विकल्प सही है, तो हम भारी पे सही का निशान लगाएंगे। हल्का का विलोम होता है भारी। मेहनती का परिश्रमी, कठिन, आलसी। मेहनती का आलसी सही विकल्प है, तो हम इसको भी टिक करेंगे। अब चलते हैं तीसरा, हमारा जो तीसरा शब्द है वह है हार। हार का खुश, जीत, अच्छा। हार का जीत होता है, तो हमारा सही विकल्प है जीत। चढ़ना, चढ़ना का है बैठना, उतरना, दौड़ना। तो चढ़ना का उतरना होता है एक दूसरे का, उतरना का चढ़ना, चढ़ना का उतरना, तो उतरना ही सही विलोम शब्द है, तो हम इसको भी टिक का निशान लगाएंगे। अब आगे चलते हैं। ताजी, ताजी का बासी, अच्छा, बुरा। ताजी का बासी होता है। अब आ जाते हैं दिन, दिन का सुबह, शाम या रात, क्या हो, दिन का रात होता है, रात का दिन होता है, तो रात सही विलोम शब्द है। तो रात क्या है? सही विलोम शब्द है। अब हमने जोड़े बनाने वाले प्रश्न कर लिए और बहुत से जो शब्द दिए उसमें से पहचानना सीख लिया कि विलोम शब्द की पहचान कैसे की जा सकती है जब हमारे पास एक से अधिक विकल्प होते हैं। अब हम चलेंगे विलोम, हम इसका वाक्य पूरे करके सही विलोम शब्द लिखें। ये बहुत आसान है।
जरा इसका अभ्यास करेंगे। तो अब है हमारा तीसरा प्रश्न। ये सब अतिरिक्त प्रश्न है, ये हम अपने व्याकरण की पुस्तक से नहीं कर पा रहे, ये आपको आना चाहिए, तो इसलिए इसका ध्यान दीजिएगा। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, उचित विलोम शब्द लगाकर वाक्य पूरे करो। अब हम इसमें वाक्य दिया रहेगा, आपको उचित विलोम शब्द लगाना है और इसे पूरा करना है। उचित विलोम शब्द उचित विलोम शब्द से वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। उचित विलोम शब्द से वाक्य पूरे करना है। ये तो एक एक करके करते हैं। पहला वाक्य हमारा है, कागज कागज हल्का होता है। हल्का होता, कागज हल्का होता है लोहा होता है। तो इसमें रेखांकित जो शब्द है, जो इसके नीचे मैंने रेखा खींच रखी, आपको उसका विलोम लिखना है। कागज हल्का होता है, लोहा हल्का का विलोम शब्द लगा करके हमें वाक्य पूरे करना है। और आपके पहचान के लिए यहाँ पे मैंने रेखांकित भी कर दिया है किस शब्द की बात कर रहे हैं। इसे नोट करते जाइए, फिर हम अंत में करेंगे। सूरज के निकलने पर, सूरज निकलने पर दिन होता है। और डूबने पर, और डूबने पर रिक्त स्थान होता है। पूर्ण विराम। उसी तरह तीसरा वाक्य, हम रात को सोते हैं। और रिक्त स्थान को जागते हैं, जागते हैं। पूर्ण विराम। चौथा है, हम रात को सोते हैं और रिक्त स्थान को जागते हैं। तो इसी तरह
बहुत आसान है। चाय गर्म होती है और शरबत रिक्स्थान होता है। पांचवा वाक्य, पौधा छोटा होता है पेड़ रिक्स्थान होता है। छठा है चीनी मीठा मीठी होती है इमली होती है। पूर्ण विराम। तो बच्चों इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको इसका जो मैंने रेखांकित किया हुआ, जो वाक्य में रेखांकित शब्द है, इसके नीचे मैंने लाइन खींच रखी है, रेखा खींच रखी है, आपको उसका विलोम लिखना है। आपको उसका विलोम शब्द लिख करके इसे पूरा करना है। तो कागज हल्का होता है और लोहा, हल्का का विलोम क्या होता है? भारी। भारी। कागज हल्का होता है, लोहा भारी होता है। सूरज निकलने पर दिन होता है और डूबने पर रात। दिन का विलोम होता है रात। सूरज निकलने पर दिन होता है, डूबने पर रात होता है। हम रात को सोते हैं और रात का विलोम दिन को जागते हैं। हम रात को सोते हैं और दिन को जागते हैं। चाय गर्म होती है और शरबत, गर्म का विलोम ठंडा। सही कहा आपने, ठंडा होता है। ठीक उसी तरह हमारा पांचवा वाक्य है, पौधा छोटा होता है। छोटा का विलोम लिखेंगे यहां पे। पौधा छोटा होता है, पेड़ बड़ा। छोटा का विलोम होता है बड़ा। तो इसमें हमें विलोम शब्द से जो रेखांकित जो भी किया गया था, हम उसका ठीक विलोम लिख रहे हैं। जैसे हमने लिखा कागज का, कागज हल्का होता है तो हल्का का विलोम होता है भारी। लोहा भारी होता है। इससे तभी वाक्य बनेगा। सूरज निकलने पर दिन होता है, सबको पता है सूरज निकलता है तो दिन हो जाती है, और डूबने पर रात होती है। तो दिन का रात, हल्का का भारी, रात का दिन। हम सब रात को सोते हैं और दिन को जागते हैं। चाय गर्म होती है, शरबत ठंडा होता है। गर्म का विलोम ठंडा। पौधा छोटा होता है, पेड़ बड़ा होता है, तो छोटा का बड़ा। चीनी मीठी होती है, इमली खट्टी, तो मीठी का खट्टी। मीठी खट्टी, मीठा खट्टा, ऐसे याद रखना है। तो चीनी मीठी होती है, इमली खट्टी होती है। तो इस तरह हमने आज विलोम की परिभाषा की और कुछ अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न किया,
ताकि हम परीक्षा में किसी भी तरह के प्रश्नों का उत्तर हल कर सकें। तो आज आपका गृह कार्य है कि आप विलोम शब्द की परिभाषा उदाहरण के साथ याद करेंगे, लिख करके याद करेंगे और इस तरह के अभ्यास प्रश्नों को भी इसका अभ्यास करें। तो आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।